जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 2 निकाल दे, 3 निकाल दे, तो वो कैटाइन बन जाता है और कैटाइन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन निकालने से पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है वो मैंने अभी बताया भी है आपको, आगे 1-2 दफ़ा और बता दूंगा मैं। अब गौर से सुने, ये जो हाइड्रोजन है ये भी इलेक्ट्रॉन एक निकाल देगा तो H पॉजिटिव कैटाइन बन जाएगा इसका। Mg की बात करते हैं, Mg में 12 होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, तीसरे में 2 हैं, 2 को तो वो निकालने का मतलब वो है ना, डिसीजन लेगा ना कि निकाल देते हैं, 6 को एक्सेप्ट करने से अच्छा है तो वो 2 को निकाल देगा। तो उसके पास जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो चार्ज भी 2 पॉजिटिव आया, ठीक है। इसी तरह से एल्यूमिनियम के पास 13 होते हैं तो 3 आखिरी शेल में होते हैं, वो तीनों को निकाल देगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो उसके पास चार्ज भी 3 पॉजिटिव आया। अब बच्चों एक चीज़ और याद रखें, मैं एल्यूमिनियम के लिए दोबारा समझा देता हूँ आपको। देखें 13 प्रोटॉन थे, ठीक है, पॉजिटिव, और 13 ही इलेक्ट्रॉन थे, उन पे चार्ज नेगेटिव, वो सारे हो गए कैंसिल, नेट चार्ज 0। बट अभी हमारे पास 13 प्रोटॉन नहीं निकलते हैं, याद रखिएगा प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वहाँ से नहीं निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ही रिमूव या डोनेट या जो है वो निकाले जाते हैं। ओके, अभी हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो अब इसके पास तो 10 बच गए ना, 13 थे, 3 निकल गए, 10 बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन, तो इनको माइनस करो, तो जो इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास +3 बचेगा, यानी कि जो प्रोटॉन है वो 3 बच जाएंगे। तो अब ज़्यादा यानी कि 3 ज़्यादा है प्रोटॉन, इस वजह से इसके ऊपर +3 चार्ज आया है। ये कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि 10 में जो थे 13 थे उनमें से 10 रह गए हैं पीछे इलेक्ट्रॉन, तो 3 जो है पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि प्रोटॉन पूरे हैं, वो तो निकले ही नहीं है। दूसरी तरफ आ रहे बच्चे, एक चीज़ और याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, वो इस जो एरो है ना, ये रिएक्शन को शो कर रही है, चाहे आप इसको रिएक्शन के लिए शो करवाते हैं, बट आगे इसकी और भी चीज़ें पता चलेंगी आपको। बट अभी के लिए याद रखो कि यहाँ पे चीज़ें ना, ये इलेक्ट्रॉन इस एरो के बाद में आ रहे हैं, राइट साइड पर हैं, मींस ये रिमूव हुए हैं। बट जब आप दूसरे वाले इन ग्रीन वाले उनमें देखोगे रिएक्शंस में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो लिखे हुए हैं 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, ये इस वाली एरो के पहले लिखे हुए हैं और ये इनके साथ ऐड हुए हैं, याद रखिएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, ये वाले इधर रिमूव हो रहे हैं। और अब जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होनी है, क्लोरीन में 17 होते हैं, तो क्लोरीन में भाई देखें 17 प्रोटॉन थे, 17 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 17 माइनस होंगे जब 17 में से तो 0। बट अभी ये जो क्लोरीन है इसने 17 प्रोटॉन तो कम ज़्यादा होते नहीं है, इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होते हैं, 17 थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लिया तो उसके पास 18 हो गए, तो उसके ऊपर माइनस का एक चार्ज बच गया, -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो उस पर -1 लिखो नहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये एक चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। ऑक्सीजन भी इस तरह से 2 एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि -2 चार्ज आ जाएगा, और इस तरह नाइट्रोजन पे -3 चार्ज आ जाएगा। बच्चों आई होप कि आपको ये जो है ना कैटाइन और एनाइन वाली समझ आ गई होगी कहानी। अब एनाइन क्या होता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसी स्पीशीज जिस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, वो होता है एनाइन, और जिस पर होता है पॉजिटिव चार्ज वो होता है कैटाइन। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन निकलता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो वो कैटाइन बन जाएगा, कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 जितने भी हो सकते हैं एक्सेप्ट करेगा, उस पर वो जो है एनाइन बन जाएगा और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये याद रखिएगा।